आजकल बहुत से लोगों में आपने देखा होगा कि हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। और उसका बेसिक कारण तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि खाना पीना होता है। अगर आप हमारी लास्ट वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने काफ़ी टॉपिक्स बताए थे और इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और उसके आगे प्रकाश डालूंगा कि जैसे जो हम खाना पीना खाते हैं तो हमारे शरीर में आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो भी हमने खाना खाया उसकी सप्त धातुएं बनती हैं। और सप्त धातुओं में कौन सी है? सबसे पहले जो भी हम खाना खाते हैं तो उसका रस बनता है, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और फिर शुक्र। ये सप्त धातुएं शरीर में बनती हैं। अब आप समझिए, बिल्कुल सिंपल है। यदि कोई व्यक्ति खाना ही ऐसा खा रहा है कि जिससे न्यूट्रिशन उसको मिल नहीं रहा है और कैल्शियम उसके शरीर में पहुंच नहीं रहा है, जैसे आपने देखा कि बर्गर, चाउमीन, मोमोज, सोमोज, ये जितने भी आजकल जो फास्ट फूड है, जंक फूड जो है, तो उनसे अगर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आपके शरीर में न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? तो बोन्स तो वीक होंगी ही होंगी। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या होता है बोन्स वीक होने का या जॉइंट पेन होने का? जो हम जितना भी आजकल आधुनिकता की ओर जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि एक तो आपने देखा बच्चे आजकल धूप में नहीं खेलते हैं, जिसके कारण उनको विटामिन डी नहीं मिलता है। आजकल डॉक्टर अलग से टैबलेट लिखते हैं विटामिन डी के लिए। तो बहुत बड़ा कारण है कि धूप में ना खेलना, मिट्टी से दूर हो जाना। और फिर एसी, आपने देखा घर में एसी, बच्चों के स्कूल में एसी, व्यक्ति के ऑफिस में एसी, कार में एसी, बस में एसी, मेट्रो ट्रेन में एसी, जहाँ भी व्यक्ति जा रहा है वो एसी में ही रह रहा है। तो उसकी बॉडी इतनी वीक हो गई है, शरीर इतना कमज़ोर हो गया है कि वो उसकी सहन शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो क्या होता है कि उससे सबसे पहले जो है ना हड्डियों पे असर आता है। और जॉइंट्स, आपने देखा जो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं जहाँ पर भी हड्डी जुड़ती है उसमें टेंडेंट और लिगामेंट्स होते हैं, जिसके कारण जॉइंट की मूवमेंट होती है। तो वहाँ पर जब यूरिक एसिड जमना शुरू हो जाता है तो वहाँ पर दर्द आना शुरू होता है। तो बोन्स वीक होने का कारण मैंने बता दिया, शरीर में विटामिन, मिनरल्स और कैल्शियम की कमी होना, इसके कारण बोन वीक हो जाता है। आयुर्वेद में तो इसका एकदम स्पष्ट वर्णन है कि यदि आप अपना खाना पीना बदल लेंगे, अपनी दिनचर्या बदल लेंगे तो आपका शरीर जो रोगों से मुक्त होना शुरू हो जाएगा। और इसका सिंपल उपाय है कि आप वो चीज़ें खाएं जिनसे आपके शरीर में कैल्शियम, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन वगैरह सब पूरा होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आप अंकुरित अनाज का सेवन शुरू कीजिए। अंकुरित अनाज आप लेते हैं तो अंकुरित अनाज में प्रचुर मात्रा में आपको सब मिलता है। दूसरा, दूध का सेवन जरूर कीजिए। दूध अपने आप में एक पौष्टिक आहार माना जाता है और दूध का सेवन आप करते हैं। और दूध क्या करता है, रात को जरूर दूध पीना चाहिए, हल्का सा गर्म करके दूध पीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए, वो आपके शरीर को रिकवर करेगा। लोग मार्केट में देखते हैं जितनी भी एनर्जी ड्रिंक है, हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेते, कोई भी एनर्जी ड्रिंक है, तो सबसे पहले सोचने की बात है कि हमारे शरीर में एनर्जी नहीं है और हमें एनर्जी ड्रिंक के माध्यम से एनर्जी लेनी पड़ रही है। शरीर का एक सीधा फंक्शन होता है, अगर आप एनाटॉमी देखेंगे तो शरीर क्या है, ग्लूकोज के माध्यम से एनर्जी लेता है। ठीक है, हम जो भी खाना खाते हैं शरीर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और शरीर वहाँ से एनर्जी लेता है। हमारी ब्रेन की खुराक भी ग्लूकोज होती है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी हमें क्यों चाहिए? सबसे पहली बात, जो हमारा शरीर काम कर रहा है, जितनी एनर्जी हमें चाहिए जो वो कैलोरी के माध्यम से, खाने के माध्यम से हम ले रहे हैं। दूसरा, जो खाना हम लेते हैं शरीर उसको ग्लूकोज में ही तो कन्वर्ट करता है और ग्लूकोज आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारे बोलने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है। आपने देखा कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले वो बोलना कम कर देता है, इशारों में बात करता है या बहुत धीरे बोलता है। तो एनर्जी और एनर्जी ड्रिंक की आपने बात करी, तो एनर्जी कहाँ से मिलती है ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। मार्केट में एक बहुत बड़ा स्कैम, एक स्कैंडल चलाया जा रहा है जिससे लोगों को ऐड के माध्यम से ये दिखा के कि आप जब नर्वस फील करते हैं, आप थके हुए फील करते हैं, आपको थकान होती है, तो आप एनर्जी ड्रिंक लीजिए, जिससे आपको क्या होगा, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। एक बात बोलना चाहूँगा कि एनर्जी ड्रिंक के नाम पे जो धोखा है, जो ठगी हो रही है लोगों से, उससे बचना है। केला सबसे अच्छा माध्यम है एनर्जी का। आप कभी भी देखना, आपको अगर थकावट फील होती है, आपको कमजोरी फील होती है, तो 1 या 2 केले का आप सेवन कीजिए, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। तो ये तो सब एक मार्केट का धोखा है, छलावा है, इससे बचना है। भोजन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अगर भोजन अच्छा होगा तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप भोजन में सात्विकता लाइए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है भोजन की 3 प्रकार की क्वालिटी है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अधिकतर लोग आजकल तामसिक भोजन कर रहे हैं। तामसिक भोजन करेंगे तो तमोगुण शरीर में बढ़ जाते हैं, ठीक है, या फिर राजसिक भोजन करते हैं।
तो ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए सात्विक। सात्विक का मतलब है जो सीधा सीधा प्रकृति से हमें प्राप्त होता है और जिसमें किसी प्रकार की हिंसा ना हो, वो सात्विक भोजन होता है। वो मधुर होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। तो गीता में उसका वर्णन आता है। दूसरा ये कि घर पे आपको देखिए जो भी दालें हैं, जितनी भी दालें, उनको आप अंकुरित करके ले सकते हैं। राजमा, चना, छोले, ये सब आपको रात को नहीं लेना चाहिए, पचने में थोड़ा सा हार्ड होते हैं, तो इसको पचने में टाइम लग सकता है। उसके बाद जितने भी आप सब्जियां हैं, जो भी सीजनल सब्जी है वो आप ज़रूर लीजिए, उससे आपको प्रचुर मात्रा में विटामिन मिनरल्स मिल जाता है। और रहा अनाज की बात, तो अनाज भी आप मल्टीग्रेन खिचड़ी ले सकते हैं। खिचड़ी सुपाच्य होती है, दलिया बना सकते हैं, मल्टीग्रेन दलिया बना सकते हैं, और ये सब चीज़ें आप लीजिए तो आपको प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिशंस मिल जाएगा। एक तो दलिये में जो है ना प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड होते, क्योंकि वो सीधा अनाज को पीस करके बनाया जाता है। दूसरा क्या होता है कि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ चक्की नहीं अवेलेबल है, जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं या फिर जो सोसाइटीज़ में रहते हैं, तो वहाँ चक्की उपलब्ध नहीं होती है, तो उनकी सुविधा के लिए ये चीज़ें पैकेट में डाली गई है। हालांकि पैकेट की जो वस्तुएं मैं मना करता हूँ वो है कुक्ड फूड। अगर आप पका हुआ खाना पैकेट में रख के बेचते हैं तो वो नुकसान है। और अगर आप उसको, जैसे दलिया आपने बताया कि भाई दलिया है या आटा है, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आपको पैकेट से लेना ही पड़ेगा। हाँ, उसको आप बनाइए, अच्छे से पकाइए, धीमी आंच पे पकाएं, और कोशिश करें एल्युमिनियम के बर्तन ना हो, मिट्टी की हांडी में पकाएं, या फिर कम से कम स्टील, लोहे की, इनमें तो पका सकते हैं। तो वो एल्युमिनियम जो है वो ज़्यादा नुकसान करता है। खाने का जो समय है वो आयुर्वेद के अनुसार निश्चित होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो इन तीनों की साइकिल होती है शरीर के अकॉर्डिंग। तो आप देखेंगे कि जैसे 8 घंटे के हिसाब से एक साइकिल चलती है, वात, पित्त और कफ। जो रात को सोने का समय होता है हमारा, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रधानता रहती है वात की। सुबह 4 बजते ही कफ प्रधानता शुरू हो जाती है, और शाम के टाइम आते आते पित्त प्रधानता शुरू हो जाती है। तो जैसे ही सूरज ढलता है, खाने का उचित समय है जब सूरज ढलता हो, यानी संध्या के टाइम पे, उस टाइम आप पहले ईश्वर का भजन, उपासना आदि कीजिए, उसके बाद फिर आप भोजन करें। और ज़्यादा अगर आज के टाइम में देखो तो 6:30-7 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर में उसका पाचन अच्छे से हो पाए। बेसिकली उसका कारण ये है। लेकिन आजकल के हमने देखा है लोग रात को 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे भोजन करते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। वो रोग बनाएगा शरीर में जाके, वो लाभ नहीं करेगा। खाना खाने के बाद मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि खाना खाने के बाद वज्र आसन में ज़रूर बैठना चाहिए। एकमात्र ऐसा आसन है जिसको आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो वज्रासन में करना क्या होता है, बेसिकली हमें सीधा बैठना है घुटनों के बल, और पैरों को पीछे मोड़ लेना होता है। ये आपके स्क्रीन पे आप फोटो में देख सकते हैं। और दोनों पैर के टोज़ को आपस में मिलाना है, एड़ियों को बाहर खोलना है और हिप्स को उसमें टिका देना है। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और कमर सीधी रखें। तो इस प्रकार से वज्रासन हुआ। ये आपकी जठर अग्नि को बहुत तेज करता है, आपकी पाचन क्रिया को मजबूत करता है। इससे कभी आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायत नहीं होती और खाना आसानी से पच जाता है। तो आज के समय में हमने देखा है कि बहुत लोगों को कमर की जो है प्रॉब्लम आती है, खास करके माताएं बहनों को कमर में दर्द की प्रॉब्लम आती है। तो इसके ऊपर एक विस्तार से वीडियो हम जरूर बनाएंगे। अभी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इन शॉर्ट में ये है कि देखिए, जब आपकी पोस्चर है, जैसे हमारी स्पाइन आप देखेंगे, कमर की हड्डी है, तो वो मोस्टली सीधी होनी चाहिए जब भी आप बैठते हैं। लेकिन जैसे मोस्टली हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो हमारी गर्दन की पोस्चर ये होती है, गर्दन सामने झुकी होती है और कमर भी झुकी होती है। तो बीच बीच में जब भी आपको समय लगे तो आपको कुछ स्ट्रेचिंग करनी है। जैसे दोनों हाथों को यहाँ पे रखेंगे और धीरे से कमर को ऐसे पीछे की ओर स्ट्रेच कीजिए। ये एक बेस्ट एक्सरसाइज होती है। दूसरा, दोनों हाथों को ऐसे सामने रख करके कमर को ऊपर की ओर ऐसे, ये एक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। दोनों हाथों को यहाँ पर लगा करके कोहनियों को घुमाने वाली एक्सरसाइज, आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं रिलैक्सेशन के लिए। तो ये 2-3 एक्सरसाइज ऑफिस में भी आप कर सकते हैं। और बाकी एक डिटेल वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर के आएंगे अपने दर्शकों के लिए, जिसमें हम स्लिप डिस्क के ऊपर बात करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इस वीडियो के लिए, इस माध्यम से आपको ये जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी स्लिप डिस्क के ऊपर एक वीडियो हम लेकर आने वाले हैं। और दर्शकों, आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी व्यक्ति के काम आ जाए। धन्यवाद।